बात करते हैं रूस की, और रूस के मुताबिक यूक्रेन ने एक के बाद एक दुस्साहस दिखाए हैं और इस दुस्साहस का परिणाम अब यूक्रेन को भुगतना पड़ेगा। रूस की इस धमकी के बाद यूक्रेन के शहरों में एक बार फिर खतरे के सायरन सुनाई देने लगे हैं। हालांकि डर के बीच यूक्रेन बड़े बड़े दावा करने से भी नहीं चूक रहा है। Панове генерали, офіцери, сержанти та солдати, шановні пані та панове. तो बस अब बर्बाद हो जाएगा यूक्रेन। पुतिन ने कर ली है बदले की तैयारी। पुतिन के दम को यूक्रेन ने तोड़ दिया। रूस यूक्रेन के ताजा हालात से क्यों डरी दुनिया? यूक्रेन रूस को उकसाने में कोई कमी नहीं छोड़ रहा है, वो भी उस वक्त जब संयुक्त राष्ट्र ने यूक्रेन को तबाह होने की आशंका जताई है। यानी यूक्रेन को संयुक्त राष्ट्र की चिंता के बाद भी डर नहीं लग रहा है। तभी से यूक्रेनी सेना ने रूस की सबसे ताकतवर हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल को गिराने का दावा कर दिया है। ये दावा पिछले कुछ दिनों में पुतिन को भड़काने की यूक्रेन की तीसरी कोशिश है, क्योंकि यूक्रेन जानता है कि किंजल को गिराने का मतलब है सीधे पुतिन के दंभ को ललकारना। दरअसल पुतिन ने खुले मन से किंजल मिसाइल की तारीफ करते हुए कहा था कि इसको कोई भी डिफेंस सिस्टम रोक नहीं सकता, चाहे वो अमेरिका की पैट्रियट डिफेंस सिस्टम ही क्यों न हो। लेकिन यूक्रेन की एयरफोर्स ने दावा किया है कि उन्होंने रूस की सबसे एडवांस्ड हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल को अमेरिका के पैट्रियट डिफेंस सिस्टम से तबाह कर दिया है। इस दावे ने एक बार फिर पुतिन को भड़का दिया है और इसका अंजाम भी यूक्रेन को भुगतना पड़ा। यूक्रेन की हरकतों पर पुतिन का गुस्सा इतना बढ़ गया है कि पुतिन ने यूक्रेन के शहर बखमुत पर युद्ध की शुरुआत से लेकर अब तक का सबसे घातक हमला बोल दिया है। यूक्रेन के शहर बखमुत में जिस वक्त ये हमला हुआ, यहाँ के लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। बमों की ऐसी बौछार हुई कि पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। देखते ही देखते पूरा शहर आग की चादर ओढ़ चुका था। पूरा शहर धू धू कर जल रहा था। बखमुत शहर धधकती आग की लपटों के बीच तबाह हो रहा था और ये दावा खुद यूक्रेनी सेना ने किया। वीडियो जारी कर यूक्रेन ने कहा कि रूस ने बखमुत में फास्फोरस बम से हमला किया है। बमबारी के बाद बखमुत का बड़ा हिस्सा पूरी तरह खंडहर में बदल गया। हमले में भारी नुकसान हुआ है। क्रेमलिन अटैक के बाद से ही पुतिन बदला लेने के लिए बेताब है, इसीलिए लगातार यूक्रेन पर चौतरफा अटैक किया जा रहा है। बखमुत पर फास्फोरस बम ऐसे वक्त में बरसाए गए हैं जबकि रूस अपना विक्ट्री डे मनाने की तैयारी कर रहा है। मॉस्को में 9 मई को विक्ट्री डे की परेड होगी, जिसके जरिए पुतिन की सेना पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाएगी। इसके लिए जवान लगातार रिहर्सल कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही पुतिन अब यूक्रेन की तबाही के सबसे खतरनाक प्लान पर भी काम करना शुरू कर चुके हैं। दरअसल यूएन के न्यूक्लियर चीफ ने ज़पोरिज़िया के परमाणु प्लांट की कंडीशन को लेकर चिंता जताई है। ये फिलहाल रूस की सेना के कब्जे में है। रूस ने ज़पोरिज़िया के पास के 18 इलाकों से लोगों को निकलने के आदेश दिए हैं। साथ ही रूस अपनी सेना को भी इस इलाके से निकाल रहा है। इसकी वजह से हजारों की तादाद में वहां से लोगों का निकलना शुरू हो गया है। शहर से निकलने वाले रास्तों पर लंबा जाम लग गया है और यही वजह है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन के डायरेक्टर राफेल ग्रोसी ने कहा है कि ज़पोरिज़िया में खतरनाक परमाणु हादसा हो सकता है। यानी रूस जानता है कि परमाणु हादसे की पूरी संभावना है, जिससे यूक्रेन की तबाही इतनी घातक होगी कि सालों तक इससे निपटना मुश्किल हो जाएगा।
इस हालात का जिम्मेदार क्रेमलिन पर हुए ड्रोन अटैक और फिर रूसी कब्जे वाले इलाके क्रीमिया में यूक्रेनी हमले को माना जा रहा है। क्रेमलिन पर ड्रोन अटैक के बाद से हालात और भी डरावने हो गए हैं। युद्ध लगातार खतरनाक होता जा रहा है और टकराव भी बढ़ रही है। फिलहाल हालात सुधरने के आसार दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं और पुतिन के तेवर ऐसे लग रहे हैं मानो वो यूक्रेन को जलाकर खाक कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।